जय श्री कृष्णा। हमने पिछली बार पढ़ा है कि ज्ञान को कैसे हमें अपने हृदय में उतारना चाहिए, किस प्रकार हमें अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को ये संदेश देना चाहिए कि श्री कृष्ण ही उत्तम है। और हमने अर्जुन के बारे में, सुदामा के बारे में, द्रौपदी के बारे में और सुखदेव जी के बारे में, नारद जी के बारे में, सबने जैसे-जैसे श्री कृष्ण भक्ति की और सबने क्या-क्या प्राप्त किया, ये सब हमने पढ़ा। अब श्री कृष्ण इसमें बतला रहे हैं कि गोप बालकों के साथ वह वृंदावन में प्रवेश करने जा रहे हैं। बस जब वृंदावन का नाम आता है ना, मन सबका बहुत खुशी से नाच उठता है। वृंदावन का नाम ही ऐसा है जो बस श्री कृष्ण के साथ जोड़ देता है। वृंदावन, ये सबको पता है, यानी कि जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण ने जन्म लिया। अब वो कहते हैं कि रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्री कृष्ण ने वृंदावन में नहीं जन्म लिया था, उन्होंने गोकुल में जन्म लिया था और राधा रानी ने बरसाने में लिया था, लेकिन वृंदावन में ही श्री कृष्ण ने ऐसा सब कुछ किया जिसे कि लीलाओं को याद करते करते ना सबका मन बहुत बहुत खुश होता है। और हर कोई जो भी कृष्ण से प्यार करता है ना कभी इस भूमि पर जरूर जाना चाहता है। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके पीछे गोप बालक इन्हीं लोकपन कृति का गिनकान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ में श्रेष्ठ वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना रहता है। मोर श्री कृष्ण को अति प्यारा है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता। संसार में काम सुख को भूलने वाला कोई भी ईश्वर नहीं है, परंतु एक मोर एकमात्र ऐसा है, इसीलिए वह श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर में करके ब्रह्मा का दर्शन करते हैं। वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जिसके हृदय में श्री कृष्ण वास करते हैं, उसका हृदय हमेशा प्रेममय रहता है। सुखदेव जी, ध्यान में अति आनंद आता है, वही मेरे प्रभु हैं। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन अब वह नहीं करेंगे, अब वह श्री कृष्ण का चिंतन करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्मा की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्मा का उपासक हूँ, मैंने तो लंगोट भी त्याग दिया है। ये कन्हैया तो बहुत कुछ मांगता है, ये तो घर घर जाता है, मटकी चुराता है, माखन खाता है, इसको मैं कैसे लाड लड़ाऊंगा? यशोदा के घर में माखन का क्या काम? फिर भी कन्हैया कहता है कि मुझे गोपियों के घर से माखन खाना है, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियाँ भी बड़े प्यार से श्री कृष्ण को माखन खिलाती हैं, मिश्री खिलाती हैं। इस प्रकार सुखदेव जी बार बार मन में ये ध्यान लाते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में मैं लीन तो हो जाऊंगा, परंतु जब श्री कृष्ण स्वयं आकर मेरे से ये सब कुछ मांगेंगे तो मैं क्या करूंगा? आश्रय है दुष्ट पूतना के स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा दुगध पान कराया हो, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी कि जिसने उसे सदगति का जीवन प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि जो जो उन्हें मारने आया उसने सबको सदगति दी। जो भी श्री कृष्ण की शरण में आता है, वह श्री कृष्ण सबको शरण में वह सबको शरण में आए गए प्राणियों को हर दुख से दूर कर देते हैं। जो भी एक बार सच्चे मन से श्री कृष्ण का नाम ध्याता है, जो भी इस भागवत कथा का रसपान हृदय से करता है, श्री कृष्ण उसके सारे दुख स्वयं हर लेते हैं। श्री कृष्ण ऐसे हैं जो पापियों का, जो दुष्टों का, जो राक्षसों का संहार करने के साथ बाद में उन्हें सद्गति की प्राप्ति करवाते हैं। तो क्या वह अपने भक्त का कभी भी मान हान होने देंगे? वह कभी भी ऐसा नहीं करते, परंतु तुम्हें स्वयं को सच्चे मन से श्री कृष्ण को अर्पित करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर उस मनुष्य की शंका का निवारण करता हूँ जो सच्चे मन से मेरे पास आता है, जो हर मनुष्य में नारायण को देखता है, परंतु जो स्वयं ही नर है, जो स्वयं अपने पाप, अपने पुण्य का बदला लेने के लिए व्याकुल रहता है, उसका मैं कभी भी अपनी शरण में आए का मान नहीं रखता, क्योंकि वह तो स्वयं ही अपने सारे कार्य कर रखता है। तो फिर मैं क्या करूँ? एक बारी मैंने एक कथा पढ़ी थी कि एक ऐसा भक्त था जो श्री कृष्ण के बार बहुत ज़्यादा उनको तपस्या, बहुत ज़्यादा उनकी प्रार्थना करता था, बहुत ज़्यादा उनको मानता था। यहाँ तक कि वो हर समय उसके मुँह से बस एक ही नाम निकलता था, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एक बार ना कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने ना उस पर पत्थर उठा लिए,
तो श्री कृष्ण खाना खा रहे थे, वो खाना छोड़कर वहाँ से भागे। तो रुक्मिणी जी ने उन्हें कहा कि आप ये खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, आज मेरे भक्त को, जिसने इतनी देर से मेरी तपस्या की, आराधना की है, मेरी ज़रूरत है। परंतु इतने में कि अभी वह उसके पास पहुँचते, उसने स्वयं ही पत्थर उठा लिया। तो श्री कृष्ण वापस आ गए। तब रुक्मिणी जी ने उनसे पूछा कि आप तो अपने भक्त की सहायता के लिए गए थे। उन्होंने कहा, क्या करूँ? मैं गया तो उसकी सहायता के लिए था, परंतु मुझसे पहले तो उसने स्वयं ही पत्थर उठा लिया। उसने उन सब लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिनसे मैं उसकी बचाना चाहता था। अब उसने स्वयं ही अपने पाप एकत्रित कर लिए, तब मैं उसकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? बस यही वो बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सब कुछ एक बार मुझ पर छोड़कर तो देख, फिर मैं तेरी रक्षा स्वयं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने सेल्फ के लिए कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई कुछ बहुत बुरा-भला बोलता है, हम भी आगे से उसे बहुत बुरा-भला बोल देते हैं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान ने मेरा सुना ही नहीं, क्योंकि भगवान तो उसी की रक्षा करते हैं, जो पूरी तरह से अपने आप को उस पर समर्पित कर देता है। कहते हैं, अगर कोई तेरा बहुत मन दुखाता है ना, तो कभी-कभी ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। ईश्वर स्वयं ही देखते हैं कि अब इसके साथ कैसे इंसाफ करना चाहिए। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। आज उन्होंने कहा कि भागवत एक ऐसा मात्र साथी है जो कि मनुष्य को स्वयं श्री कृष्ण से मिला सकता है। कन्हैया की लीला सुनकर तो गोपियां भी नाच उठती हैं, तो फिर मनुष्य क्या है? कन्हैया तो ऐसे हैं जो योगियों का ध्यान भी हटा देते हैं। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। वह सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनाने की और अध्ययन करने की इच्छा का बहुत मान रखते हैं। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्र बार बार आकर्षित होता है, उनका मन बार बार श्री कृष्ण की ओर खिंचता चला जाता है। चाहे वह सब कुछ छोड़ चुके हैं, परंतु श्री कृष्ण जिसके हृदय में बस जाते हैं, वह उसे सब कुछ, सारे सुख स्वयं ही प्रदान कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हाल सुखदेव जी का इस कथा करते समय था। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया और उनका माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मुझे ये श्लोक पढ़ाओ और समझाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि व्यास जी सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन करवाया, तब उन्हें बताया कि श्री कृष्ण का ऐसा महात्म है जिसे कि पढ़ते पढ़ते मनुष्य स्वयं ही इसमें खो जाता है। श्री कृष्ण के ग्रंथ का सच्चा अधिकारी वह है जो इसे अपनी आत्मा स्वरूप समझता है। कहते हैं, श्री कृष्ण का भागवत सुनाने वाले वक्ता के बारे में कुछ जो गलत सोचता है, श्री कृष्ण भी उसे क्षमा नहीं करते, परंतु अगर श्री कृष्ण के श्रोता के बारे में कोई गलत सोचता है, तब तो श्री कृष्ण उसे बिल्कुल ही नहीं छोड़ते। वह अपने वक्ता और श्रोता दोनों पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखते हैं। वह जानते हैं कि ये मेरी कथा का रसपान कर रहे हैं। कभी न कभी मेरी कथा के रसपान से इनके हृदय में प्रेम जागेगा, इनके हृदय में ज्ञान जागेगा। इसलिए वह वक्ता और भक्ति दोनों की रक्षा करते हैं। वह श्रोता और भक्ति की स्वयं रक्षा करते हैं। जहाँ भागवत कथा होती है, वह श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और अपनी कथा अमृत को बार बार सुनते हैं। मेरा पानी भी छूट गया, फिर भी मैं अपने मुख से निकले हरि कथा रूप अमृत का रसपान कर रहा हूँ। कहते हैं, इस कथा को करते करते ना तो प्यास का अनुभव होता है, ना भूख का अनुभव होता है। इसलिए ये ऐसी कथा है जो हमारी सारी पीड़ाओं को दूर कर देती है। सर्वप्रथम राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा, 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायनी कथा, पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, ये कथा ऐसी है जो हर प्रकार की शुद्धियाँ दिलाती है। ये कथा ऐसी है जो तुम्हें श्राद्ध का सही मातम समझाती है। ये कथा ऐसी है जिसे पढ़ते-पढ़ते तुम्हें कई बार ईश्वर के दर्शन होते हैं। कोई-कोई भक्त तो ऐसा होता है जिसे इस हर पृष्ठ में ईश्वर के दर्शन होते हैं, परंतु उसके लिए तुम्हें वक्ता की गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए, अपितु तुम्हें स्वयं की गलतियों को गिनना चाहिए और अपनी गलतियाँ छोड़ते रहना चाहिए। 1 से 11 अध्यायों में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। 10वां स्कंद तो स्वयं श्री कृष्ण है, जिसमें श्री कृष्ण की ही लीला का वर्णन किया गया है। 11वां और 12वां स्कंद ज्ञान से संबंधित है। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भी नहीं सताती, ऐसी ही हमारी श्री कृष्ण कथा है। पांडव जब सोएंगे तब उन्हें मारूंगा, ऐसा कौरवों ने सोचा। जिसे भगवान राखे उसे कौन मार सकता है। ये कथा, महाभारत की कथा, हमें बार बार यही एहसास दिलाती है। पांडवों ने कितनी बार प्रभु से को स्वयं को समर्पण किया और प्रभु ने कितनी बार आकर उनकी रक्षा की। कभी लाक्षागृह से उन्हें बचाया, कभी कहीं से उन्हें बचाया, और कहीं पूरे भागवत में तो स्वयं उन्होंने
हर पल ये बतलाया कि वो अपने भक्त की कैसे लाज रखते हैं, कैसे अपने अर्जुन को स्वयं सारथी बनकर उन्होंने युद्ध जिताया। पांडवों से लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर द्रौपदी के पुत्र नहीं आए, बालक बुद्धि है। वह बोले कि हमें तो नींद सताती है, हमें नींद आती है, और वह सो गए। अब उसका परिणाम क्या हुआ ये तो सब जानते हैं कि वो पांचों मारे गए। परंतु ये मत समझो कि उन्होंने प्रभु की बात नहीं मानी इसलिए मारे गए, क्योंकि ऐसा इसमें ये बतलाया गया है कि प्रभु पहले से ही सब जानते हैं। प्रभु जानते हैं कब किसे कैसे बचाना है और कब कहाँ किसकी मौत आनी है। प्रभु से एकाध दुख मांगो, जिसकी ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने रह सके। कभी-कभी मनुष्य सुख के नशे में इतना चूर हो जाता है कि वह कब किसे दुख दे बैठता है उसे समझ ही नहीं आता। कई बार प्रभु कहते हैं तुम्हारे ज़बान किसी का बुरा करती है तो कई बार हाथ, कई बार तुम्हारा पैसा किसी का बुरा करता है तो कई बार तुम्हारी सोच। परंतु जब तुम्हारी वजह से किसी का हृदयघात होता है और कोई मन ही मन अश्रु बहाता है, तब समझ लो तुम्हारे बुरा वक्त शुरू हो गया है। श्री कृष्ण सब सहते हैं, परंतु कभी भी अपने भक्त की हृदय की पीड़ा को नहीं भूलते। जो व्यक्ति उनके भक्त का हृदय दुखाता है, प्रभु स्वयं ही उसकी रक्षा के लिए आते हैं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं, ऐसा प्रभु ने कहा है। परमात्मा कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में दुख आता है, परंतु ये उसका दुख और उसका सुख दोनों ये निश्चित करते हैं कि दुख उसे राक्षस प्रवृत्ति की ओर ले जाता है या उसे भक्त बनने पर निर्भर कर देता है। पांडवों ने भी अपने सारे पुत्र खो दिए। उन्होंने पांचों पुत्र खोए, उन्होंने अभिमन्यु को खोया, परंतु फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण से नाता ना तोड़ा। बतलाते हैं जब भी कोई भक्त स्वयं का दुखों का कारण श्री कृष्ण को मान लेते हैं, तो श्री कृष्ण ऐसे निष्ठुर हैं जो स्वयं उसका साथ छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अगर मेरे सुख दुख के समय तुझे मुझ में ही दोष नजर आते हैं, तो फिर मैं तेरी सहायता क्या करूं। अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा की, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। द्रौपदी ने भी उसे ऐसा करने से रोका। गुरुपुत्र है, गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया गया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी है। अश्वत्थामा की ये दशा देखकर द्रौपदी बाहर भागी भागी आती है। वह ये चाहती है कि वह उसका मृत शरीर देखे, परंतु फिर भी उसके कर्म ऐसा नहीं चाहते। वह सोचती है कि जैसा प्रभु करेंगे वही उत्तम होगा। भागवत की कथा सुनकर हम ये तो समझ जाते हैं कि हमें अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर देना चाहिए। वैर कभी किसी से नहीं रखना चाहिए। वैर एक ऐसा है जो मनुष्य के हृदय का, मनुष्य के मस्तिष्क का, मनुष्य की बुद्धि का, सबका नाश कर देता है। मनुष्य ऐसा है जिसके अंदर बहुत जल्दी अहंकार की भावना जागती है। मनुष्य तो ऐसा है कभी-कभी अपने दोषों का कारण ही श्री कृष्ण को मान लेता है। ऐसे मनुष्य पर तो दया आती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो ये सोचता है कि श्री कृष्ण मेरे दुखों का कारण है, ऐसे मनुष्य के बारे में तो मैं बात भी नहीं कर सकता। अश्वत्थामा कहते हैं कि सचमुच द्रौपदी वंदनीय है, जिसके पांचों पुत्र मर गए, परंतु फिर भी वह उसकी मौत नहीं चाहती। ऐसे शत्रु को वह बार बार नमन करते हैं। अश्वत्थामा कहते हैं द्रौपदी, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे, परंतु मैं कभी समझ नहीं पाया। आज मैं ये समझ चुका हूँ क्यों श्री कृष्ण तुम्हारी सहायता करते हैं। द्रौपदी के गुणों से तो आज तक व्यास जी भी तन्मय हैं। कहते हैं द्रौपदी श्री कृष्ण की ऐसी सखा है जिसके बारे में बहुत से ग्रंथों में बतलाया गया है। श्री कृष्ण स्वयं द्रौपदी को बहुत सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण को लगता है द्रौपदी जैसा कोई भी नहीं है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? जब आपका मन सुंदर हो, और द्रौपदी का मन अति चंचल अतः अति सुंदर था। आप ये सब भूल गए हैं कि गाय लूली लंगड़ी बांझ क्यों ना हो, परंतु फिर भी गाय को शकुन ही माना जाता है। इसलिए प्रभु का भक्त कैसा भी क्यों ना हो, परंतु फिर भी है तो प्रभु का भक्त ही। प्रभु अपने भक्त पर कभी भी कोई भी लांछन नहीं लगने देते, कभी भी उसे कोई अपशकुनी नहीं कह सकता। जो प्रभु के भक्त को अपशकुनी कहता है, वह स्वयं ही प्रभु के बारे में बहुत कुछ अपशगुन बोल जाता है। बस इसी के साथ श्री कृष्ण कथा को विश्राम देते हैं और आगे मिलेंगे। सच्ची में इसको पढ़ के ना इतना मज़ा आता है ना, कभी-कभी ना मेरा मन करता है कि बस 1-2 पेज और आगे हो जाए, बस समय को देख के ना विश्राम दे देती हूँ। कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।